फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शशि लोधी ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय द वे, होली वाले दिन का ब्लॉग है, तो हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से। तो यहाँ पर मैंने कुछ रेसिपी बनाई है, शॉर्ट में दिखा रही हूँ मैं, पूरा एकदम से फुल नहीं है कुछ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी आटा, और गेहूं के आटे में 1/4 जितना आटा लिया है उसका 1/4 आपको सूजी ले लेना है, और नमक इसमें डाल लेना है, और मोयन के लिए थोड़ा सा ऑयल लिया है यहाँ पर। तो अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसा पूड़ियों का आटा लगाते हैं उस तरह से आटा लगा लेना है, और फिर 10 से 15 मिनट रेस्ट कराना है इस आटे को, जिससे हमारी जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद फिर हम पपड़ी बनाने चलेंगे। ओके, तो ये देखिए आटा हमारा गूँथ गया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, और जब तक ये रेस्ट होगा तब तक हम जो भुजिया होती है ना, आलू भुजिया होती है, वो बना लेते हैं। तो चलिए, हमने 4 आलू ले लिए हैं और इसे बॉईल करके ले लिया है। तो इससे ये जो कीसनी होती है ना, इससे आपको कीस लेना है। इससे बिल्कुल भी इसमें गांठें नहीं रहेंगी। पूरा बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा आलू का एक पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पूरी चारों आलू को अच्छे से कीस लिया है, और यहाँ पर ये देखिए अनाया बैठी है। ये अब इसको कितना भी समझाओ कि गैस के पास नहीं आना है, लेकिन ये इनको सुनना ही नहीं। हालांकि अभी गैस बंद है। तो चलिए, अब इसमें आपको नमक डाल लेना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्ची, रेड चिली पाउडर, और धनिया नहीं डालना है इसमें। नमक, मिर्ची, हल्दी डाल लेना है, और थोड़ा सा हमें सोडा डाल लेना है, जो हमारा खाने वाला मीठा सोडा होता है उसको डाल लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें अब क्या करना है, जो बेसन होता है, बेसन को अच्छे से डाल लेना है। इसमें बेसन जैसे हमने ये कटोरी ली है, तो ये कटोरी ना मतलब 1 से 1.5 कटोरी लग जाती है, क्योंकि आलू की वजह से ना ये इस तरह से गीला गीला ही रहता है। कितना भी बेसन डालो ये ज़्यादातर इसी तरह रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हालांकि। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए ऑयल भी डाल लेना है, मोयन की तरह। ओके, तो इससे हमारा जो भुजिया होगी ना वो बहुत ही खस्ता बनेगी ऑयल से। तो यहाँ पर मैंने, ये मोटा है थोड़ा तो वो नहीं लिया है, इसमें हमने सारी भुजिया निकाल ली है। तो अब इस मोल्ड को हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, जिससे हमारा जो बेसन है ना वो इसमें बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, ग्रीस करने के बाद इस तरह से आपको बेसन, जितना बेसन इसमें आ रहा हो उतना भर दीजिए। और बस उसके बाद जब तक ये भर रही थी तब तक हमने ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल भी उधर गरम हो रहा है। तो देखिए, ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है, और अच्छे से धीमे धीमे हाथों को बचाते हुए आपको इसे भुजिया को निकाल लेना है इसमें। और अभी बिल्कुल भी इसे भुजिया को हिलाना नहीं है। कुछ सेकंड के लिए इसमें अच्छे से सेट होने दीजिए, और उसके बाद आप इसे अलट पलट के दोनों तरफ से सेक सकते हैं, सेक लीजिए। और यहाँ पर क्या करना है, आपको गैस को ना मीडियम रखना है। पहले आप अच्छे से ऑयल गरम कर लीजिए, और उसके बाद मीडियम गैस पर सेक लीजिए। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट में हमारी भुजिया बहुत ही अच्छी तरह से सेक कर रेडी हो जाती है। और ये इसी तरह से हमने सारी भुजिया को सेक लिया है। और ये येलो येलो लग रही है। येलो एक तो बेसन है, और ऊपर से हमारा जो सरसों का ऑयल होता है वो रहता है येलो, तो इस तरह से ज़्यादा वो येलो दिख रही है। तो यहाँ पर ये देखिए, जब तक हमारी भुजिया सिक गई तब तक हमारा ये आटा भी रेस्ट हो गया था पपड़ी का। तो अब इसकी हम पपड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर हिस्सों में हमने आटे को निकाल लिया है, और अब इसकी जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी की जो थिकनेस होती है उसी तरह से इसकी थिकनेस रखना है। ना ज़्यादा मोटी रखना है और ना ही ज़्यादा पतली रखना है। और इसमें ऑयल लगाकर इसे बेल लीजिए। अगर आप आटा लगाएंगे तो इससे क्या होगा ना, बेल तो जाएगी सब, पर जो हमारा ऑयल रहता है ना वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए आप ऑयल लगाकर बेल लीजिए, और फोक की मदद से आप इस तरह से इसमें छेद कर लीजिए।
क्योंकि अगर छेद नहीं करेंगे तो ये पूड़ी की तरह सिक जाएगी। तो इस तरह से फोक की मदद से छेद करने के बाद ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी पापड़ी बनकर रेडी हो जाती है। और हमारे पास ये छोटा सा एक गिलास पड़ा था जिसकी किनोरी बारीक पतली थी, तो उससे हमने इसे कट कर लिया है। तो चलिए अब इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं। इसको भी हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से सेक लेना है अलट पलट कर। और छेद होने की वजह से ये देखिए बिल्कुल भी आपकी ये पपड़ी फूलती नहीं है। और इसी तरह से फिर हमें सारी पपड़ियों को सेक लेना है। और सेकने के बाद तुरंत ही कंटेनर में नहीं डालना है इन्हें, याद रखिए अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद ही कंटेनर में डालना है। इससे हमारी पपड़ी बिल्कुल खस्ता रहेगी, कुरकुरी रहेगी, बिल्कुल भी मतलब मुलायम नहीं पड़ेगी। अगर तुरंत ही डाल देंगी तो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से सारी पपड़ियाँ सेक ली हैं और अब हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कैरी लिया है। जो कैरी हरी अपनी कैरी होती है ना, उसको सुखाने के बाद लिया है। सूखी कैरी इस तरह से हो जाती हैं। और ये नमक लगी हुई डली थी, नमक लगने के कारण ना इनमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इतनी सारी कैरी लेने के बाद इसमें पानी डाल के सोक करने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे बाद आप इसी पानी डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं, और अलग से डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। और अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पेस्ट निकल आया है। अगर इसे यूज़ करना चाहें तो आप भरवा सब्जी जो बनाते हैं जिसमें अमचूर पाउडर डालते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। और इस पानी की अब हम चटनी बनाएंगे। ओके, तो इस पानी की भी चटनी हम जैसे इमली की चटनी बनाते हैं उसी तरह से बिल्कुल बना लेनी है। उसी तरह से ऑयल में जीरा फ्राई करके अच्छे से वो इमली का पानी डालने के बाद इसमें हमें जो गुड़ होता है, जैगरी पाउडर होता है, उसको डाल लेना है। और नमक मिर्ची हम जो भी डालते हैं वो अच्छे से डालने के बाद पका लेना है। और इस तरह की कंसिस्टेंसी रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये ना ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम पापड़ी चाट बना लेते हैं। पापड़ी चाट बनाने के लिए यहाँ पर बॉइल्ड आलू को अच्छे से क्रश कर लिया है। और इसके बाद हमने खट्टा मीठा दही लिया है, मीठा दही, और खट्टी मीठी जो चटनी हमने बनाई थी वो, और उसके बाद जो तीखी चटनी होती है धनिए की वो ली है। और इसके बाद आपको जो भी रेड चिली पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर और जीरा पाउडर हुआ वो अच्छे से डालकर और इसके ऊपर भुजिया डाल के सर्व कर लेना है। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।